अब आइए बच्चों चलते हैं प्रकाश की किरण को समझते हैं। आखिर किरणें किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रकाश की किरण यानी किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश, आपको मैंने पहले बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, एक सरल रेखा में चलती है। तो उन सरल रेखा में से किसी एक सरल रेखा को, जैसे देखिए ये सरल रेखा है, क्लियर है, तो कि इन सभी किरणों में से किसी एक सरल रेखा को, ये जो देखिए एक सरल रेखा को हम लोग किरण बोलेंगे। कि यानी जब प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है तो उन सरल रेखा में से किसी एक सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और जब ढेर सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इन सभी किरणों के समूह को, सभी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हुआ, किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है तो उन सरल रेखा में किसी एक सरल रेखा को किरण बोलते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये किरण पुंज है या किरण है, तो सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए कि एक प्रकार का किरण है। लेकिन जब इसी तरह का किरण एक साथ इकट्ठा हो जाए तो इसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है। अब किरण पुंज जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा हमारा अभिसारी किरण पुंज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए। कहने का मतलब कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए तो उस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक छोटे से रूम में खूब आप लाइट जला दीजिए और एक छोटा सा छेदा जो है छोड़ दीजिए, तो आप बाहर से देखेंगे कि उस रूम से जो है वो ऊर्जा यानी वो प्रकाश बाहर निकलकर चारों तरफ लाइट कर रही है। तो इस प्रकार के किरण को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। यानी जब रूम से जो बाहर निकलेगा प्रकाश, उसको कौन सा किरण बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्लियर है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, देखिए एक दूसरे के समांतर हो, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज बोलेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश जो सूर्य का जो प्रकाश आता है वो एक प्रकार की समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। क्लियर है। जब घर से जो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश सूर्य से निकलता है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो समांतर किरण पुंज है। क्लियर है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब चारों तरफ का रोशनी, जब चारों तरफ का रोशनी किसी एक बिंदु पर आकर टिक जाए तो इस प्रकार के किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अभी देख रहे होंगे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन आप अगर देखे होंगे अपने घर में तो एक छोटा सा बालकनी, उसमें से चारों तरफ का रोशनी उस बालकनी के माध्यम से हमारे घर में क्या करता है, वो किरण प्रवेश करती है। तो वो चारों तरफ का रोशनी है और वो चारों तरफ का रोशनी किधर से घुस रहा है, वो एक बालकनी, एक छोटे से बिंदु में आकर मिलकर अंदर आ जा रहा है। तो इस प्रकार की किरण पुंज को बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हुआ। ये सारी बातें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अभी टॉपिक मैं दूसरा वीडियो जो लाऊंगा उसमें सारी बातें, जिसमें परावर्तन का नियम होगा, उसमें दर्पण की बात होंगी, जितने भी उसमें प्रॉपर्टी है, उन सभी बातों को मैं क्लियर करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगा होगा तो एक बार अपने प्यारे से भाई को ढेर सारा सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे बच्चे भी जो है बोर्ड एग्जाम में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।